यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि है इसके यहाँ पर यूपी पीसीएस का टेस्ट चला था, इसको देखेंगे। यहाँ पर टेस्ट नंबर इसका रहेगा टेस्ट नंबर 16, ठीक है, 16 नंबर टेस्ट। यहाँ से 14 नंबर टेस्ट हम लोग देख चुके थे, 40 नंबर वो आपका जीएस का था, ठीक है। और जो 30 नंबर था वो आपका सी सेट का था। सी सेट का मैंने आपको यहाँ से नहीं कराया है, राइट। और जो 50 नंबर है वो भी सी सेट का, तो सी सेट का मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ आपको जो जीएस के पेपर है वो मैं आपको यहाँ से कवर कर रहा हूँ इसके, ठीक है। तो जीएस के पेपर आपको यहाँ से करने हैं और सी सेट की प्रैक्टिस आपको खुद से करना है, राइट, खुद से करना है। प्लस यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सी सेट के वो बहुत जरूरी लगाना, कम से कम 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाना है। उसके बाद आपको जो भी टॉपिक में डाउट होता है वो टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है। इस टाइप से अपना सी सेट को कवर करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। यहाँ पर लिखा है फुल लेंथ टेस्ट और यहाँ पर पूरा फुल लेंथ टेस्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बोला है समलोक सेवा आयोग यूपीएससी के संबंध में विचार करना है। संविधान में आयोग की सदस्य संख्या विनिर्दिष्ट नहीं की गई है तथा इसकी संरचना का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, ठीक है। पहली बात गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान में आयोग की स्पष्ट रूप से यहाँ पर जो संख्या निर्दिष्ट नहीं की गई, इसके बजाय इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया जो इसकी संरचना पर निर्णय लेता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और इसके अध्यक्ष सहित इसमें 9 से 11 सदस्यों से मिलकर बनता है। दूसरा, संविधान संसद के को आयोग के जो अध्यक्ष हैं और अन्य सदस्य उसकी सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार देता है। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात यहाँ से ये भी गलत है क्योंकि राष्ट्रपति अध्यक्ष के अन्य सदस्य और सेवा शर्तों को निर्धारण करने के लिए पर बताता है, ना कि संसद। तो ये गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? दोनों बातें यहाँ से इसकी गलत हैं। आंसर हो जाएगा इसका यहाँ से पहले का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। संविधान के अनुच्छेद और यहाँ पर प्रावधान दे रखा है, देखते हैं इसको। पहला, आर्टिकल 83 संसद के सदनों की अवधि, संसद के सदनों की अवधि हो गई। अनुच्छेद 98 आर्टिकल 98 संसद का सचिवालय, ठीक है, ये हो जाएगा। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 129 हो जाएगा उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, तो ये हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे का मैच करेंगे तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर आएगा। मैच कर लोगे तो सी यहाँ से आपको आंसर देखने को इसका मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं कर रहा है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 172, ये गलत है, ठीक है। 172 होता है राज्यों के विधानमंडल की जो अवधि होती है उसको बताते हैं, ना कि राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए। तो ये बात गलत हो गई। आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3 तीनों बातें बीसी वाली सही है और चौथी वाली बात यहाँ से गलत है, डी नंबर की। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के राज्यों में विधान परिषद के संबंध में विचार करना कौन सा सही होगा? विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में अथवा राज्यसभा के प्रतिनिधि निर्वाचन में भाग नहीं लेती है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो चौथा रहेगा इसका क्या होगा? करेक्ट है, ठीक है। पहली बात यहाँ से सही है इसकी, राइट, क्योंकि यहाँ पर विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में अथवा राज्यसभा के प्रतिनिधि में निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। सेकेंड बात है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक विलंबित या रोक सकता है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। सही पूछा है तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति की निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। क्या योग्यताएं हमसे होनी चाहिए? देखो यहाँ से इनकी योग्यताएं हैं वो होनी चाहिए। तो यहाँ से उससे 10 वर्षों की अवधि किसी उच्च न्यायालय या क्रमशः अनेक उच्च न्यायालय उस पर अधिवक्ता होना चाहिए, पहली बात। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी, ठीक है। तीसरी बात है उससे भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए 35 वर्ष आयु पूरी कर लेनी चाहिए। चौथी बात क्या होगी? चौथी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर लेखनी की संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई, तो ये गलत हो जाएगी। और पहला बचा, इसको देखते हैं। उसे भारतीय क्षेत्र में अथवा बाहर 10 वर्षों के यहाँ पर न्यायिक पद पर कार्य किया जाना चाहिए, ठीक है। पहली बात भी यहाँ से इसकी गलत होगी, ठीक है। क्यों? पहली बात इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर भारत में न्यूनतम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य किया हो अथवा यहाँ से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में, तो यह बात पहली गलत होगी, ठीक है। आंसर क्या होगा? ओनली 2-3 करेक्ट है। पूछा क्या सही कौन सा है? तो 2-3 बी यहाँ से आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में विचार करना है। इसके आदर्श जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में निर्धारित किए गए, जिसमें 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। पहला क्या होगा? 6 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। दूसरी बात है, इसकी अवधारणा अमेरिकी संविधान से प्रेरित थी। सेकेंड बात भी
करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्रस्तावना की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है ना। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। छठे का आंसर क्या हो जाएगा? छठे का आंसर सही पूछा है तो 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से देखते हैं। इसमें बोले सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। ठीक है, देखते हैं अनुच्छेद और यहाँ से इसके प्रावधान दे रखे हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 हो जाएगा आपका यहाँ से, अनुच्छेद 5 हो जाएगा आपका यहाँ से संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है, 5 हो गया। अगला होगा यहाँ से अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत के प्रयोजन करने वाले जो व्यक्ति थे उसकी नागरिकता के अधिकार थे। ठीक है, अगला हो गया अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 होगा यहाँ से ये पाकिस्तान को प्रयोजन करने वाले जो व्यक्ति थे उसको नागरिकता का अधिकार, ठीक है, उससे संबंधित है। और अनुच्छेद 8 जो होगा, अनुच्छेद 8 हो जाएगा भारत के बाहर रहने वाले जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनको अपनी नागरिकता के अधिकार को प्रावधान किया है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 7वें का ए यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8वां, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में विचार करना है। इसका उद्देश्य नागरिकता अधिनियम 1955 संशोधन करना था। ठीक है, पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, ये विधेयक 6 गैर मुस्लिम समुदाय को विदेशी अधिनियम पासपोर्ट अधिनियम के तहत यहाँ पर आपराधिक मामलों से उन्मुक्ति प्रदान करेगा। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी ये करेक्ट है। दोनों बातें क्या है? एकदम सही है। आंसर क्या होगा? 8वें का आंसर हो जाएगा यहाँ से सी। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31A के अंतर्गत कौन से यहाँ पर शामिल हैं? ठीक है, कौन कौन शामिल है देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, पहला यहाँ से है इसमें राज्य द्वारा संपदा संबंधित अधिकारों का अर्जन, संपदाओं के जो प्रबंधन है उसके राज्य द्वारा ग्रहण करना और निगमों का समामेलन और खनन पट्टों का निर्वापन। ठीक है, तो यहाँ से जो सभी स्टेटमेंट है ये सभी करेक्ट होंगे जो हमारे जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 31 के तहत इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? सभी। तो 9वें का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 1 2 3 4। क्वेश्चन 10वां, स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में विचार करना है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत किया गया है। पहला क्या होगा? 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या होगा? करेक्ट है। ठीक है, पहली बात सही, क्योंकि आर्टिकल 19 से 22 में स्वतंत्रता के यहाँ पर अधिकार की गारंटी दी गई है। हालांकि ये अधिकार पूर्ण नहीं है। लोक कल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य चिंताओं के जो हित में विधि द्वारा लाई गई युक्त जो प्रबंधन है उसके अधीन होते हैं। सेकेंड बात, अनुच्छेद 19 शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन के अधिकार को पूर्व गारंटी रहता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये गलत होगी इसकी। ठीक है, सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर शांतिपूर्वक और निरायुध जो सम्मेलन इसकी स्वतंत्रता, भारत की संप्रभुता और अखंडता तथा सार्वजनिक आदेश के हित के लिए एक अधिकार को प्रबंधित किया जा सकता है ना। तो आंसर क्या होगा? केवल एक करेक्ट है, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, संवैधानिक रिटों के संबंध में विचार करना है। परमादेश किसी निजी व्यक्ति या निकाय द्वारा नहीं जारी किया सकता है, इसके विरुद्ध नहीं जारी किया सकता है। पहला क्या होगा? 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही बात बोला है। दूसरी बात है, उत्प्रेषण उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों तथा अथवा जो अर्धन्यायिक निकाय होते हैं उसके मामलों में स्थानांतरित की जो अनुमति रहता है यदि उनके अधिकारों से बाहर जाते हैं तो। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। दोनों बात एकदम सही है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से 11वें का सही पूछा तो ए यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत सूचीबद्ध है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। ठीक है, पहली बात क्या है? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य को वर्ष 1976 में 42वें जो संविधान संशोधन था उसमें अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया था। ये कर्तव्य 51A के भाग 4A में सूचीबद्ध है और मूल अधिकारों के यहाँ पर जो विपरीत कर्तव्य को लेकर गैर न्यायोचित होंगे, अर्थात इन्हें न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता है। पहली बात करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, इसमें से एक सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखता है, हिंसा से दूर रखना। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। दोनों करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट आंसर है 12वें का। मतलब सार्वजनिक जो संपत्ति है इसको सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रखना। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन है उसको सुधार की भावना को विकसित करना। ठीक है, तो जैसे इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 12वें का ए यहाँ से सही है दोनों। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है, सूची 1 और सूची 2 मैच करना है। देखते हैं इसको। पहला, अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 है, ये क्या होगा? 79 भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा
और राज्यसभा के साथ संसद का अभिन्न अंग होगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ये। ठीक है, अगला यहाँ से अनुच्छेद 85, पहला राष्ट्रपति के सदन को अवगत करने के, सत्रावसान करने का, विघटन करने का। ठीक है, तीसरा अनुच्छेद 86, ये राष्ट्रपति दोनों सदनों को लेकर संबोधित कर सकता है और संदेश भेज सकता है। नेक्स्ट है 111, ये राष्ट्रपति के विधेयक को अपनी स्वीकृति देने और उस पर रोक सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका 13 का करेक्ट आंसर बी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ से सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, मामले और इसके मुख्य निर्णय। राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ, ये हो जाएगा अनुच्छेद 365 के तहत केंद्र व्यापक शक्ति को बरकरार सीमित समीक्षा। ठीक है, एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ, ये बर्खास्तगी से पहले शक्ति परीक्षण, आवश्यक राष्ट्रपति शासन न्यायोचित है। और रामेश्वर प्रसाद मामला 2006, बिहार विधानसभा को भंग करना और संवैधानिक समीक्षा को जोड़ देना, ये भी सही हो जाएगा। और अगला है गुजरात जो मजदूर सभा थी उसका मामला, ये राष्ट्रपति शासन केवल तभी लागू होगा जब आंतरिक गड़बड़ी के कारण संवैधानिक विफल हो जाता है। तो A1, B2, C3 और D4, यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दे रखा है, तो क्या होगा, ये सभी ऑप्शन मिसप्रिंट है इसके। तो आंसर यहाँ से अपने हिसाब से रखना है, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4। करेक्ट आंसर यहाँ से अपने अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो आंसर है वो मिसप्रिंट दे रखे वो। राइट, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर। यहाँ पर वर्ष दे रखा है मामला और यहाँ पर वर्ष दे रखे हैं। ठीक है, मैच करते हैं। दिल्ली लॉज एक्ट मामला 50 नंबर, ये क्या होगा, दिल्ली लॉज एक्ट 1951 विधायिका द्वारा, जहाँ पर 1951 था, विधायिका द्वारा प्रत्यायोजित विधान के दायरे में सीमाओं को स्पष्ट करना। ठीक है, 1951। केरल एजुकेशन बिल मामला, ये क्या था, ये था कि मूल अधिकारों और नीति निर्देशक के बीच गतिरोध को संबोधित करना 1958 में। ठीक है, 1958 में। बीरूबारी मामला जो था ये 1960, और केशव सिंह मामला जो था ये हो जाएगा यहाँ से आपका 1965। करेक्ट आंसर टाइप से मैच करेंगे तो 15 का क्या होगा, ए यहाँ से आएगा। ए का 3 सही है, बी का 4 सही है, सी का 1 सही है और डी का 2 सही है। सब आंसर सही है। एक बार चेक करके यहाँ पर देख लिया करो कि यहाँ पर जो देखो करेक्ट आंसर क्या माना जाएगा, जो यहाँ पर मैं टिक करा रहा हूँ, मैच करा रहा हूँ, वो यहाँ पर आंसर सही माना जाएंगे। इसके मिसप्रिंट कुछ हो सकते हैं आंसर। ठीक है, तो इस वजह से आप मैच कर लिया करो और यहाँ से सामने सामने लिख लिया करो क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों में से कौन से यहाँ से सही है। ठीक है, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल के निर्णय के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। पहला क्या होगा 16 का, यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 75(3) है, उसके अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जबकि अनुच्छेद 78 जो होता है उसके तहत प्रधानमंत्री का कर्तव्य कि मंत्रिमंडल के निर्णय के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे। ये बात गलत होगी। अनुच्छेद 77 जो होता है ये, इसके अनुसार संघ की कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम की कही जाएगी। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी ये करेक्ट है। आंसर क्या होगा, केवल 2 सही है, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में प्रधानमंत्री के पद के संबंध में विचार करना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पद धारण करता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका अर्थ होता है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को हटा सकता है या पदच्युत कर सकता है। ठीक है ना, तो क्या होगा सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी, गलत होगी, क्योंकि यहाँ से जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा विश्वास प्रस्ताव तो उसे हटाया नहीं जा सकता है। ओनली 1 करेक्ट है, 17 का आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 और सूची 2 मैच करना है। अनुच्छेद और विषय वस्तु। अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 होगा, ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 74 राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बात है, लेकिन एक बार सुलह पुनर्विचार को अनुरोध कर सकता है। ठीक है, कि मंत्रिपरिषद की सलाह, तो यहाँ से हो जाएगा। अगला आर्टिकल 75 ए क्या होगा, 75 ए हो जाएगा यहाँ से आपका। ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा आपका जो नियुक्तियाँ। ठीक है, 75 का क्या पूछा है, 75 बी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इंग्लिश वाले में देख लो 75 बी लिखा है यहाँ पे। ठीक है, 75 जो बी है इसमें बताएगी कि इसके अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के पद धारण करते हैं और जो प्रधानमंत्री होते हैं उसके समर्थन पर निर्भर होते हैं। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा जो सी नंबर है इसका
इसका होगा पहला। और अनुच्छेद 78 ये हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री ये कर्तव्य होगा कि वो सरकार के निर्णय में राष्ट्रपति को सूचित करे और राष्ट्रपति के अपेक्षा कोई जानकारी प्रदान करे। तो ये करेक्ट आंसर 18 का हो जाएगा, ये यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 उपराष्ट्रपति के संबंध में विचार करना है। उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 67B के अनुसार हटा जा सकता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ से वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वह राज्यसभा के पर्यंत सभापति के रूप में काम करता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति अवस्था या त्यागपत्र निष्कासन की मृत्यु या फिर होता है ऐसा कुछ, तो उसकी में स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन तब तक करता है जब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता है, जो 6 माह के भीतर होना आवश्यक है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकता है। ओनली वन करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर हो गया। 20 मंत्रिपरिषद के संबंध में विचार करना है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत होगा, ठीक है। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री, उप मंत्री शामिल होते हैं। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बात सही है। आंसर क्या होगा, केवल 2 बी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है संसदीय समिति के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। तदर्थ समिति का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है जो निरंतर कार्यरत रहती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसमें स्थायी समितियों की विशेषता को तदर्थ समितियों से जोड़ दिया गया। वस्तुतः स्थायी समितियां वे होती हैं जिन्हें प्रत्येक वर्ष या समय समय पर गठित किया जाता है और उनका कार्य निरंतर चलता रहता है। सेकेंड बात, आवश्यकता अनुसार स्थायी समितियों का गठन तदर्थ के आधार पर किया जाता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर तदर्थ समितियां वे होती हैं जो आवश्यकता अनुसार गठित की जाती हैं, जो कार्य पूर्ण होने के बाद यहाँ पर अस्तित्व समाप्त कर देती हैं, ठीक है। क्या होगा आंसर, ये भी बात गलत हो जाएगी। दोनों बातें आपको लिख लेना है इसके बारे में कि क्या क्या बातें मैंने आपको से बताई, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सही पूछा है तो दोनों गलत है, कोई सही नहीं, तो आंसर डी यहाँ से इसका 21 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में बोले भारत के सॉलिसिटर जनरल महाधिवक्ता के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। भारत का महाधिवक्ता सरकार का प्रमुख विधिक सलाहकार होता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत का महाधिवक्ता देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी मान्यवादी के बाद दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। भारत का महाधिवक्ता देश के प्रमुख विधि अधिकारी होता है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पर महाधिवक्ता कोई संवैधानिक पद नहीं है और उसके पास मुख्य विधिक सलाहकार की भूमिका नहीं होती है। यह भूमिका भारत के मान्यवादी के पास होती है, महाधिवक्ता के पास नहीं। दोनों गलत है, आंसर डी। 23 है किसी राज्य के राज्यपाल के संबंधित कथन पर विचार करना है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए की जाती है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट 20 जो 3 है इसका यहाँ से गलत है, क्योंकि 5 साल के लिए होगा। राज्यपाल को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि राज्यपाल का भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ना कि 35 वर्ष से कम। दोनों बातें गलत हैं। आंसर सही पूछा तो कोई सही नहीं। 24 भारतीय संविधान की 7वीं सूची के अंतर्गत इनमें से कौन सा राज्य सूची के जो विशेष में सम्मिलित नहीं है। आंसर हो जाएगा, देखते हैं इसको 24 को। पहला आपराधिक विधि, टोल, भूमि भवनों पर कर, पशुओं पर नौकाओं का कर। इनमें से कौन से यहाँ पर होगा जो राज्य सूची के में सम्मिलित नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल एक आपराधिक विधि, ठीक है। आपराधिक विधि राज्य सूची का भाग नहीं है, ये समवर्ती सूची का भाग है। किसका है, समवर्ती सूची का भाग है, राइट। टोल राज्य सूची का है, वन प्रविष्ट भूमि जो ये भी आपका राज्य सूची का है, और पशुओं नौकाओं पर कर राज्य ये भी आपका राज्य सूची का है। तो आंसर जो गलत होगा वो एक। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित पर विचार करना है। 27 अप्रैल 2007 को भारत सरकार ने एक आयोग का गठन किया था, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला क्या होगा 25 का स्टेटमेंट यहाँ से सही होगा। यह आयोग केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था, यह भी बात यहाँ से सही है। दोनों एकदम सही है, आंसर सी करेक्ट है। 26 निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से प्रभावित नहीं होती है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से प्रभावित नहीं होती है, बराक यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत क्षेत्र हिमालय की कैलाश पर्वत श्रेणी से होता है। अपने ऊर्ध्व प्रवाह में इसे त्वांगपो कहा जाता है। यह समुद्र तल से लगभग 5150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कोंगझू झील है, उसके सटीक दक्षिण से निकलती है और कुल यहाँ पर लगभग 2900 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भारत में इसका प्रवाह जो होता है 916 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा 26 का सी। 27 हिमालय क्षेत्र के संबंध में विचार करना है। इसके पर्वत शिखर का पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सा क्रम सही होगा। इसका जो सीरियल होगा क्रम वो हो जाएगा यहाँ से
राकापोसी, ठीक है, राकापोसी पाकिस्तान के गिलगिट बल्तिस्तान क्षेत्र में काराकोरम के पश्चिमी तट पर स्थित है। उसके बाद हो जाएगा आपका नंदा देवी। नंदा देवी भारत के उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल हिमालय में स्थित है, ठीक है, 3 हो गया। उसके बाद पहला माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे सर्वोच्च शिखर है जो नेपाल, हिमालय के नेपाल तिब्बत सीमा क्षेत्र में स्थित है। और बचा कौन सा? चौथा नामचा भरवा। नामचा भरवा हिमाचल या हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को दर्शाता है, जो अरुणाचल प्रदेश के त्वांगस्पो ब्रह्मपुत्र के विशाल मोड़ के पास स्थित है। आंसर 3214 जो होगा 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? आंसर हो जाएगा 28 का करेक्ट आंसर बी, गोदावरी, ठीक है। गोदावरी यहाँ प्रायद्वीप भारत दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है, ठीक है। यह महाराष्ट्र के नासिक से निकलकर आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आंसर 28 का बी करेक्ट है। यहाँ से 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जलोढ़ मृदा के बारे में विचार करना है। जलोढ़ मृदा मुख्यतः नदी घाटियों और यहाँ पर जो डेल्टा है उसमें पाई जाती है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 29 का क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ से समांतर नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध होती है। सेकेंड बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो होती है इसकी संरचना रेतीले डोमट से लेकर चिकनी मृदा तक ही भिन्न होती है और इसमें पोटास प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हालांकि इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है, अधिकता नहीं होती है। ओनली 1 करेक्ट हो जाएगा। आंसर 29 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ से 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, आंसर हो जाएगा 30 का यहाँ से जो सही सुमेलित होगा ये कटक महानदी। कटक क्या है? महानदी, इसका यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, ये वही गलत हो जाएगा। उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर है, नर्मदा नहीं। कानपुर गंगा, ये भी गलत हो जाएगा। ओनली डी करेक्ट है, तो आंसर डी यहाँ से सही हो जाएगा। 31 भूकंप जोखिम वर्गीकरण के आधार पर भारत के कितने भूकंपी जोन में विभाजित किया गया है? आंसर हो जाएगा 31 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी 4, ठीक है। कौन कौन सा? जोन 2, जोन 3, ठीक है, जोन 4, जोन 5, ये इसके आंसर हो जाएंगे। 32 है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की फीडर और मुख्य नहरों सहित कुल लंबाई कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का सी 650 किलोमीटर, ठीक है। ये पंजाब राज्य से सतलुज और व्यास नदियों के संगम से कुछ किलोमीटर नीचे सुल्तानपुर हरीके बैराज से शुरू होती है। ये राजस्थान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र जो थार रेगिस्तान का एक हिस्सा है उसको सिंचाई सुविधाएं प्रदान करती है। क्वेश्चन 33 है, भारत की काफी उत्पादक क्षेत्रों में विचार करना है, कौन सा सही सुमेलित होगा? इनसे देखो, यहाँ से जो सही सुमेलित होगा इसका आंसर हो जाएगा चिकमंगलूर कर्नाटका, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अराकू घाटी एक जनजातीय क्षेत्र है जो अरेबिका कॉफी के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है, राइट, और ये आंध्र प्रदेश में, ना कि तमिलनाडु, तो ये गलत हो जाएगा। कुर्ग, कुर्ग आपका कर्नाटका में है ना कि यहाँ पर केरल में, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कुर्ग है या कोडागू कर्नाटक के सबसे बड़े कॉफी उत्पादक में से एक है। वायनाड आपका क्या होगा? आंध्र प्रदेश नहीं होगा, वायनाड आपका केरला हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी गलत हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पर सी करेक्ट है, सही पूछा था। 34 सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं यहाँ से संस्थान और शहर दे रखा है। 34 में पहला राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी, ठीक है, कहाँ पर ये? राजमुंदरी इसका होगा, राइट। अगला राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर, ठीक है। भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान झांसी हो जाएगा। आंसर 34 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 खनिज, राष्ट्रीय खनिज जो सूची है डेटा रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की कुल बॉक्साइट संसाधन की हिस्सेदारी के आधार पर राज्यों को और ही क्रम में व्यवस्थित करना है। आंसर हो जाएगा 35 का यहाँ से एक तो पहला हो जाएगा ओडिशा, छत्तीसगढ़, उसके बाद होगा आपका आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात। 2, 4, 1, 3 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 35 का ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर होगा जो सही सुमेलित नहीं कर रहा है? देखो, सही सुमेलित जो नहीं कर रहा है आंसर हो जाएगा 36 का ये सी नागार्जुन सागर कावेरी पर। यह बात गलत है क्योंकि यहाँ पर नदी घाटी परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना थी। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, अपरदन जो है उसकी रोकथाम करना, राइट। और जो यहाँ पर नागार्जुन सागर है ये आपकी हो जाएगी यहाँ से
इसमें जो गलत हो जाएगा, तिलैया है तो ये करेक्ट हो जाएगा तिलैया, ठीक है। और टिकरपाड़ा महानदी पर, ये भी आपका सही है, राइट। नागार्जुन हो जाएगा, नागार्जुन सागर यहाँ से, ये कावेरी नदी पर नहीं होगा, नागार्जुन सागर आपको हो जाएगा यहाँ से, ये कृष्णा नदी पर होगा, ठीक है, गलत है। 37 नील नदी के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही है। ये दक्षिण भारत या यह दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और लाल सागर में गिरती है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यह उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। नील नदी मिस्र तट के साथ भूमध्य रेखा के साथ भूमध्य सागर पर गिरती है, ना कि यहाँ पर लाल सागर में। सेकंड, इसके मुख्य सहायक नदियों में व्हाइट, ब्लू, नील और अटबारा है। सेकंड सही है। तीसरी बात, इसका उद्गम उन नदियों में होता है जो चार झील में मिलती हैं। यह बात गलत है, क्योंकि तीसरी बात गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो ये नदी केन्या, तंजानिया और युगांडा में स्थित है और विक्टोरिया झील में बहने वाली सहायक नदियों के साथ मिलती है, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात गलत है और दूसरी बात सही थी और पहली बात यहाँ से क्या थी, गलत थी। तो आंसर क्या है, सिर्फ दूसरा करेक्ट है, सही पूछा है तो केवल दो। क्वेश्चन नंबर 38 है, ब्लैक थंडर और गेवरा कोयला खदान है क्रमशः निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का, ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, 39 है दानाकिल, ठीक है, दानाकिल अवसाद के संबंध में विचार करना है। ये तीन टेक्टोनिक प्लेट के मिलन बिंदु पर स्थित है। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अरेबियन प्लेट, न्यूबियन प्लेट और सोमाली प्लेट, इसके बीच यहाँ पर जंक्शन, त्रिजंक्शन पर विस्थापन कारण बनाती है। इसे ग्रह के सबसे गर्म स्थान के रूप में जाना जाता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर औसत तापमान संदर्भ में ये सबसे गर्म होता है, इस वजह से यहाँ पर गर्म के लिए बनाना जाता है। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात, ये इथोपिया, इरिट्रिया और केन्या तक फैला हुआ है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर ये क्षेत्र मुख्यतः उत्तर पूर्व इथियोपिया में स्थित है, जिसके कुछ हिस्से दक्षिण इरिट्रिया और पश्चिम जिबूती तक फैले हुए हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है, 39 का आंसर ए सही होगा, सही पूछा है तो। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागरीय प्रकार का झाड़ीदार क्षेत्र होगा, ठीक है, भूमध्य सागरीय प्रदेश का झाड़ीदार वृक्ष यह प्रकार का झाड़ीदार क्षेत्र होगा, कौन सा होगा बताना है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का, केवल माली जो माक्विस है, माक्विस, ये आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा, जो भूमध्य सागरीय प्रकार का एक झाड़ीदार एरिया है, ठीक है। पैरामो क्या होगा, दक्षिण अमेरिका का अंडीज में पाया जाने वाला एक अल्पाइन टुंड्रा है, ठीक है, तो पैरामो होगा नहीं। वुसवेल्ड क्या होगा, वुसवेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाले सवाना प्रकार की वनस्पति को संदर्भित करता है, ठीक है। और हीथ क्या हो, हीथ, हीथ होता है समशीतोष्ण जलवायु में पोषक तत्वों की कमी वाले जो मृदा में पाया जाता है हीथ। जो माक्विस है, ये आपका मैंने बताया कि ये भूमध्य सागरीय में झाड़ीदार एक क्षेत्र होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका केवल 2। सबके बारे में आपको याद रखना क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 41, अभी कथन एक कारणार्थ रखा है। भूमध्य रेखा के समीप उच्च समुद्री सतह का तापमान होने के बावजूद उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। दूसरा, चक्रवाती घूर्णन आराम करने के लिए भूमध्य रेखा के समीप कोरियोलिस बल अत्यंत कमजोर हो जाता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें एकदम सही बता रहा है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ये क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 42 है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करते हैं, भौगोलिक विशेषता और यहाँ पर इसके देश बोल रखे हैं, ठीक है। देखते हैं इसको 42 को। पहला यहाँ से क्या है, ओकावांगो बेसिन बोत्सवाना में स्थित है। कहाँ स्थित है, बोत्सवाना में। कोलोराडो पठार संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। सेरेंगेटी मैदान जो है ये कहाँ स्थित है, सेरेंगेटी मैदान उत्तरी तंजानिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तरी तंजानिया में। और गिब्सन मरुस्थल ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। करेक्ट आंसर क्या होगा, 42 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये सी नंबर करेक्ट है। 43, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक पर्वत जो है हॉर्स्ट के यहाँ पर उदाहरण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का ऐसे, जो सही आंसर है ये एक तो पहला वासजेच पर्वत, ठीक है, दूसरा ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत, तीसरा सियरा नेवादा, चौथा सतपुड़ा। चारों बातें यहाँ से करेक्ट है। 43 का आंसर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। द्वीप यहाँ पर अनुमानित क्षेत्र जो वर्ग है किलोमीटर में वो दे रखा है। देखते हैं इसको 44 को। पहला यहाँ से ग्रीनलैंड
ग्रीनलैंड हो जाएगा आपका 2166,086, ठीक है, 2166,086 अप्रॉक्स में। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इसका हो जाएगा ये 3 नंबर का। उसके बाद न्यूगिनी हो जाएगा 785,000, ये बोर्नियो हो जाएगा 743,330, 743 और 330 नहीं, लेकिन अप्रॉक्स में यही होगा ये, ठीक है। मेडागास्कर हो जाएगा 587,041, ये 587,004 अप्रॉक्स में है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 44 का एक करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, राइट। ये सब इसका वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 45। गरिष्ठता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 सब निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का, ये संबंधित है दक्षिणी गोलार्ध में मजबूत पश्चिमी पवनें, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है। कथन ए, अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है, देखते हैं इसको क्या है अभिकथन और कारण को। पहला, वन पारिस्थितिक तंत्र में संख्याओं का पिरामिड उल्टा हो सकता है, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला 46 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। कुछ बड़े वृक्ष उच्च पोषी स्तरों के सब असंख्य संखारी परजीवी और अति परजीवी को आश्रय देते हैं, सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से सही हैं। आंसर क्या होगा, 46 का ए सही बात है, ठीक है। क्वेश्चन 47 है। आरक्षित क्षेत्रों में आसपास जो पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, ये उसके संबंध में विचार करना है। जो पर्यावरण है उसके संवेदनशील क्षेत्र में भारत के सभी संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर 10 किलोमीटर की निश्चित पेटी का ताप के रूप में समान रूप से परिभाषित नहीं होता है। फिर से पढ़ते हैं इसको। जो पर्यावरण से संवेदनशील क्षेत्र होता है, भारत के सभी संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर 10 किलोमीटर की निश्चित पेटी के रूप में समान रूप से परिभाषित नहीं है। पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है। पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, ठीक है, क्योंकि जिसका उद्देश्य होता है कि पर्यावरण संवेदनशील जो क्षेत्र होते हैं, इसकी अवधारणा कि ये क्षेत्र किसी संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर अधिकतम 10 किलोमीटर तक फैल सकते हैं, ठीक है। ये परिभाषित किया गया है, बोला कि परिभाषित नहीं है, तो गलत हो गया। दूसरी बात, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 सरकार को यह अधिकार प्रदान करता है कि वो संरक्षित क्षेत्र और वन्यजीव कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्रों को परिस्थिति दृष्टि से संवेदनशील घोषित कर सके। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है। आंसर क्या है, 47 का आंसर सही पूछा है तो केवल तो। 48, निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिक तंत्र शब्द दिया था। आंसर हो जाएगा 48 का करेक्ट आंसर ए, आर्थर टेंसले। आर्थर जी टेंसले थे। 1935 में इन्होंने द यूज एंड एब्यूज ऑफ वेजिटेशनल कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स नामक अपने जो शोध पत्र था उसमें पारिस्थितिक तंत्र का यहाँ पर शब्द गढ़ा था, जो इकोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। आंसर क्या होगा, 48 का ए करेक्ट हो जाएगा। 49, सूची 1 को सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं यहाँ से। पहला रामसर साइट, दूसरा रांची से रखा है 49 में। पहले यहाँ से इसमें बोले तवा जलाशय भी न्यूज़ में था, ठीक है। क्या होगा इसका, मध्य प्रदेश। हरिके वेटलैंड, ठीक है, हरिके वेटलैंड पंजाब में ब्यास और सतलज नदी के मध्य पर स्थित है। सस्थमकोट्टा झील केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला क्या है, चंद्रताल वेटलैंड हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से आपका हिमाचल प्रदेश में। करेक्ट आंसर 49 को जाएगा यहाँ से, मैच करेंगे तो देखो जो मैचिंग होती है इसके हिसाब से आप मैच करके लिखा करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट नीचे मिस्टेक हो सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ जो इसका आंसर होगा डी यहाँ से करेक्ट है। मैचिंग के अकॉर्डिंग लिखोगे तो एकदम सही हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य दे रखा है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। नोकरेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है इससे क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ से मेघालय, ठीक है। अगला केबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। और देंग पटकाई हो जाएगा आपका यहाँ से किधर, असम। करेक्ट आंसर 50 का क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है। विस्तारित उत्पादक और उत्तरदायित्व ईपीआर, उसके संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा। पहला, ईपीआर उनके उत्पादकों के संपूर्ण जीवन चक्र के लिए यहाँ पर जिम्मेदार बनाता है, जिसमें वापसी, पुनर्चक्रण और अंतिम निपटान शामिल होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। दूसरा, भारत में ईपीआर के कार्यान्वयन हेतु कानूनी ढांचा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रदान किया गया। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी क्या होगी, करेक्ट है,
क्योंकि यहाँ पर जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत इसे जो इसके विभिन्न जो नियम है उसके माध्यम से लागू किया गया, जैसे कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन है ना, ई अपशिष्ट प्रबंधन और बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन। ठीक है, तो आंसर दोनों करेक्ट है। 51 का क्या होगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 52 क्लासिकल स्मोक मुख्यतः किससे बना होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का, ये बना होता है शीतल और आर्द्र परिस्थिति में जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसके कणिकी पदार्थ से। बी यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा कणिकी जो पदार्थ होते हैं उसकी उच्च सांद्रता होती है और ये प्राय शीत ऋतु में सबसे अधिक गंभीर होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं बता रहा है? 53 में कौन सा सही नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन एक ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं है। गलत है, क्योंकि यहाँ पर ओजोन यहाँ पर है। ओजोन 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनी अत्यधिक क्रियाशील गैस है। ये प्राकृतिक रूप से और मानवीय गतिविधियों के कारण यहाँ पर वायुमंडल में 2 परतों में मौजूद होती है। जब पराबैंगनी विकिरण O2 के साथ यहाँ पर अभिक्रिया करता है तो समताप मंडल में ओजोन का निर्माण प्राकृतिक रूप से होता है। ठीक है, तो ओजोन क्षेत्र का तात्पर्य समताप मंडल में स्थित ओजोन परत के जो क्षीणन है और ओजोन के क्षयकारी पदार्थ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हेलॉन्स, कार्बन, टेट्राक्लोराइड, मिथाइल, इन सब के यहाँ पर कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान करती है ना, याद रखना है। ये बोला यहाँ पर नहीं करती है। क्वेश्चन 54 है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड 1962 में स्थापित एक वैधानिक सलाहकार निकाय है। पहला क्या होगा, 54 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, बोर्ड की स्थापना श्रीमती रुक्मणी देवी अरुंडेल द्वारा की गई थी। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें एकदम करेक्ट है। आंसर 54 का सी सही है। 55, जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD के संबंध में विचार करना है। ये वर्ष 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाई गई एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका भारत एक पक्षकार होगा। पहली बात क्या होगी, पहली बात करेक्ट है। दूसरा, CBD में पहुंच और लाभ साझाकरण पर कार्टेजेना प्रोटोकॉल और जैव सुरक्षा पर नौगया प्रोटोकॉल शामिल होता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि जो नगोया प्रोटोकॉल है 2014 में लागू हुआ था और इसका उद्देश्य था कि यहाँ पर आनुवंशिक संसाधन का उपयोग से उत्पन्न लाभों को उचित न्यायसंगत को बंटवारा सुनिश्चित करना, जिससे क्या CBD तीसरे उद्देश्य को योगदान मिलता रहे। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। इसकी आंसर क्या होगा, 55 का केवल एक सही है, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निर्वात में प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का, निर्वात में जो प्रकाश की गति होगी ये हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है, किसी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का, ये होनी चाहिए उसकी ऊंचाई का आधा। ठीक है, क्वेश्चन 60 नंबर, हाइपर मेट्रोपिया ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? आंसर हो जाएगा 58 का सी उत्तल लेंस। ठीक है, ऐसे तब होता है जब निकटवर्ती वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना से पीछे फोकस होती है, जिसका कारण या तो नेत्रगोलक या छोटा नेत्र लेंस फोकस की लंबाई बढ़ जाना। क्वेश्चन नंबर 59 है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है 59 में। देखते हैं इसको। पहला, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, बैटरी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। करेक्ट आंसर क्या होगा, 59 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर, जब एक लिफ्ट नीचे से ऊपर की ओर त्वरित होती है तो पिंड का आभासी भार क्या होगा? इसका जो आभासी भार होता है ये वास्तविक भार से कम हो जाता है। आप ऊपर बैठोगे, ऊपर जाओगे तो क्या होगा, उसका आभासी भार होगा। लिफ्ट में ऊपर की ओर गति करने पर उसका आभासी भार बढ़ जाता है और जो नीचे की ओर गति करेंगे उसका आभासी भार घटता है। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, ये घटेगा। तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। इसी कारण जो मतलब ये तब होता है जब इसी गति के दौरान प्रभावी गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन होता है। ठीक है, 61 है, गुप्त ऊष्मा की SI इकाई क्या होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी जूल पर किलोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन 62 है, किसी निश्चित माध्यम में तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की गति पर बढ़ती है, पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगी। ठीक है, उसके भौतिक गुणों पर निर्भर होते जिससे वह होकर गुजरेगी। ठीक है, और ये ध्वनि की गति भी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 63 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जो थी ये की थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, बी यहाँ से 63 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर
64 है। अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? अवोगाद्रो जो संख्या होती है इसका मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23। बी यहाँ से क्या होगा 64 का करेक्ट आंसर है। 65 बोरेक्स का सूत्र क्या होता है? बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O2 10H2O। ये यहाँ से क्या होगा 65 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है। सूची 1 और सूची 2 को मैच करने देखते हैं। प्राकृतिक स्रोत और यहाँ पे अम्ल दे रखा है, ठीक है। सिर्क इमली, इमली में क्या होगा? टार्टरिक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, सिरका, सिरके में हो जाएगा आपका यहाँ से एस्टिक अम्ल, और चीटी का डंक, चीटी का डंक हो जाएगा आपका यहाँ से कौन सा? मेथनोइक अम्ल। करेक्ट आंसर क्या होगा? 66 का आंसर यहाँ से डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है। ग्रेफाइट संरचना है। ग्रेफाइट की जो संरचना होती है क्या होती है? ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय होती है, जहाँ कार्बन परमाणु षटकोणीय जो सरणी होती है उसमें समतल परतें बनाता है, ठीक है। तो यहाँ से ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 67 का अच्छा 67 का ए होगा, है ना, षटकोणीय मतलब हेक्सोजनल। क्वेश्चन नंबर 68 है। सूची 1 और सूची 2 को मैच करने बैंड और यहाँ पर इनकी आवृत्ति रेंज दे रखी है, इसको देखते हैं। पहला एल बैंड, एल बैंड यहाँ से होगा ये 1 से 2 गीगाहर्ट्ज तक, ठीक है। दूसरा हो जाएगा के यू बैंड 12 से 18 हर्ट्ज गीगाहर्ट्ज, के ए बैंड 26 से 40 गीगाहर्ट्ज और एक्स बैंड आपका 8 से 12 हर्ट्ज। तो आंसर ए यहाँ से करेक्ट होगा 68 का। क्वेश्चन नंबर 69 है। निम्नलिखित में से कौन सा दाल जैसे रोग का वाहक होता है? आंसर हो जाएगा 69। करेक्ट आंसर यहाँ से ए कवक, ठीक है। दांत एक फंगल संक्रमण है जो ट्राइकोफाइटन वेरुकोसम के कारण यहाँ पर होता है। यह संक्रमित व्यक्ति सीधे संपर्क में या वायुजनित बीजाणु से उसके माध्यम से फैल सकता है। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का आंसर बी विटामिन सी, ठीक है। 71 यहाँ से कौन सा हार्मोन संघर्ष या पलायन हार्मोन के नाम में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा 71 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी एड्रेनलिन, ठीक है। एड्रेनलिन जो यहाँ पर अधिवक्र ग्रंथि होती है उसके द्वारा उत्पन्न होता है, जो शरीर के संघर्ष या पलायन की प्रतिक्रिया के लिए यहाँ पर तैयार करता है, जिससे हृदय की धड़कन तेज होती है और श्वसन में सुधार होता है, पसीना आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है। मानव शरीर में यहाँ पर जो गैसें हैं उसको यहाँ पर परिवहन के लिए संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। रक्त ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दोनों यहाँ पर परिवहन का माध्यम होते हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। लगभग 97% ऑक्सीजन प्लाज्मा में खुले रूप में वहन की जाती है। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर 3% यहाँ पर जो मतलब जो 97% ऑक्सीजन लाल रक्त कोशिकाएं हीमोग्लोबिन से जुड़कर परिवहित होती है, ठीक है। और जबकि केवल 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुली होती है। ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? सही पूछा तो केवल एक यहाँ से करेक्ट है। 73 श्वेत रुधिर कणिकाएं WBC जो होती है किस नाम से जानी जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का ए श्वेताणु। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। श्वेताणु जिन्हें सामान्यतः श्वेत रुधिर कणिकाएं कहा जाता है, ये रंगीन होती है क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है। ये केंद्रीकृत कोशिकाएं होती हैं और संख्या में कम होती हैं, सामान्यतः 6000 से 8000 प्रति एम क्यूब रक्त में पाई जाती हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा? 73 का एक करेक्ट है। 74 रक्त समूह दे रखा है और यहाँ पर इसका रक्तदाता समूह दे रखा है। देखते हैं इसको 74 को। पहला इसमें हो जाएगा ए में बोला है AO, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा यहाँ पर बी में BO, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा? AB में हो जाएगा आपका 2 नंबर का, O में हो जाएगा O का। आंसर क्या होगा? 74 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पर ECG का पूर्ण रूप क्या हो, है ना, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये एक परीक्षण है जो हृदय की विद्युत गतिविधि को मापता है और हृदय संबंधी रोग के निदान में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 76 हड़प्पा सभ्यता स्थल धौलावीरा के संबंध में विचार करना है। ये सौराष्ट्र प्रायद्वीप के निचले डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख पुरातात्विक स्थल में से एक धौलावीरा वर्तमान गुजरात के कच्छ रण में एक द्वीप पर स्थित है, ठीक है। ये बात गलत हो गई।
ये अपने स्थल उन्नत जल संरक्षण प्रणाली के लिए जाना जाता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि विकसित जल संरक्षण तंत्र के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। आंसर क्या होगा, ओनली 2 करेक्ट है, तो 76 का आंसर केवल 2 से हो जाएगा। 77 है, सूची को सूची 2 को मैच करना है, मध्य पाषाण स्थल और स्थान। देखते हैं इसको। पहला टेरी, टेरी एक स्थल तमिलनाडु के पूर्वी भाग में, ठीक है। सराय नाहर राय, ये क्या होगा, सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, गोमती जो कि सहायक नदी है उसके मैदानी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़, तो ये उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। बागोर, बागोर मध्य पाषाण संस्कृति है, ये आपका राजस्थान के भीलवाड़ा। लंगनाज, लंगनाज हो जाएगा यहाँ से गुजरात के मेसवाड़ा में, ठीक है। यहाँ से ये करेक्ट आंसर 77 का होगा। क्या ये मैच हुआ, उसके हिसाब से ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78 है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, वैदिक देवता और संबद्ध पहलू, ठीक है। देखते हैं 78 को। पहले यहाँ से बोला है इंद्र, इंद्र क्या हो जाएगा, इंद्र ये वज्र के देवता। अग्नि, अग्नि हो जाएंगे देवताओं को मनुष्यों के बीच मध्यस्थता या मध्यस्थ, ठीक है। वरुण क्या होंगे, वरुण हो जाएंगे जल का मानवीकरण। और यहाँ पे यम जो बचेंगे, यम क्या हो जाएंगे, यम हो जाएंगे यहाँ से मृत्यु के देवता। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर 78 का जो जाएगा यहाँ से डी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। तो इस टाइप से पर देखो 78 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर कर लिए, जो टेस्ट नंबर यहाँ पर 16 है। जो अगला पार्ट होगा 79 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसको 79 से लेकर 150 तक उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पार्ट 2 भी आपके माध्यम से दोनों जो ये पार्ट है उसके माध्यम से आपका टेस्ट नंबर 16 कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे टेस्ट नंबर 18 को, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ सुबह जो यहाँ से जीएस वर्ल्ड का पेपर था वो भी दिखा चुका हूँ, और यहाँ से फॉरम आईएएस का पेपर था 12 नंबर, वो भी मैं दिखा चुका हूँ, वो भी आप यहाँ के जाके देख सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी और भी अगला टेस्ट होंगे वो कल होंगे। तो एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।